हेलो दोस्तों, रैंक अप पे आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आरआरबी ग्रुप डी उस आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वीडियो में आज हम फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी से लेकर फॉर्म भरने तक, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, किस जोन में कम फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए, तो इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और वीडियो लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और एक बात बता देता हूँ, ग्रुप डी के थ्रू जो सिलेक्शन होता है आपके पोस्ट के लिए, इसमें ट्रैकमैन होते हैं, हेल्पर होते हैं, गेटमैन होते हैं, ट्रैकमैन होते हैं और हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं उनके लिए सिलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो इन पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा आपका। तो बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी 2025। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन आया था हमारे पास टोटल कितने पद हैं 28 दिसंबर 2024 को 32,438 पद हैं। ठीक है, और जो टोटल फॉर्म भरे गए इस बार हमारे टोटल फॉर्म भरे गए 1,08,22,423 फॉर्म भरे गए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 में जो हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी थी, जो टोटल वैकेंसी थी 1,03,769 वैकेंसी थी। ठीक है, और जो फॉर्म भरे गए थे 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे 2019 में। तो आप समझ सकते हैं तब भी जो, लेकिन कंपटीशन जो था एक सीट के लिए 110, मतलब कंपटीशन कितना था, एक सीट के लिए 110 बंदे थे। ठीक है, तब भी कंपटीशन उतना नहीं था जितना 2025 में है। हालांकि 2025 में फॉर्म कम भरे गए, फॉर्म कितने भरे गए 1,08,22,423 फॉर्म भरे गए, लेकिन कारण क्या है, वैकेंसी कम है, 32,438 वैकेंसी हैं। लेकिन आप देख सकते हो तो इस पर एक सीट पर कंपटीशन कितना है, एक सीट के लिए 333 बंदे दावेदार हैं, मतलब एक सीट पर 333 बंदे फाइट करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए इस बार भी, तो कंपटीशन किस लेवल का है। तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, तो आइए अब बात कर लेते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड है, जो मतलब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आपका पेपर। अभी जोन के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त। ठीक, और जो हमारा जो अभी जो कोर्ट है, जो कोर्ट केस है, एक सेकेंड, तो उसकी जो 26 जुलाई में सुनवाई होगी। अभी जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों का जो मैटर चल रहा है अभी, उसके बारे में पता चलेगा 26 जुलाई से। ठीक है, 26 जुलाई में नेक्स्ट हियरिंग होगी। ठीक है, तो अभी और जहाँ तक चांस है मैं आपको बता देता हूँ, आप सब तैयारी करिएगा, जहाँ तक चांस है सभी का पेपर होगा। ठीक है, रेलवे भी इसमें कुछ ना कुछ बता देगा, ऐसा मुश्किल है, बहुत रेयर केस में होगा, कुछ नहीं होगा, सभी का पेपर होगा, जितने ने फॉर्म भरा सभी का पेपर होगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये है हमारी पोस्ट यहाँ पे, और ये कि यहाँ क्या है, यहाँ पे फॉर्म। ठीक, जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए किस जोन में भरे गए, मुंबई में भरे गए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ वैकेंसी कितनी थी 3,244। ठीक है, तो फॉर्म कितने गए 15,69,100 फॉर्म भरे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए दिल्ली में 4,785 वैकेंसी थी, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए 11,60,000 के करीब में फॉर्म भरे गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा है चेन्नई में फॉर्म भरे गए, वैकेंसी कितनी थी 2,694 वैकेंसी, लेकिन 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, मतलब थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे कम है, सबसे कम किस फॉर्म में जोन में भरे गए, ये हमारे जोन है यहाँ पे। तो सबसे कम कोलकाता SER जोन होता है, कोलकाता जोन में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, कितने 1,81,000, और वैकेंसी कितनी यहाँ पे 1,044। समझ रहे हो आप, तो 1,81,000। और मैं आपको बता देता हूँ जो जोन की कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, एक तो जोन में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, पेपर लेवल कैसा रहा है, और कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ जो है कट ऑफ डिसाइड करती है। इन पे कट ऑफ सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर कट ऑफ डिपेंड करती है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होगा, एक सेकंड में थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, जो कंपटीशन होगा सिकंदराबाद में,
सिकंदराबाद में कितनी वैकेंसी है? 1642, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे गए? 9,60,000 के करीब में, 9,60,697। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। कंपटीशन का मतलब है इस जोन में जो है ना, इस जोन में जो सिकंदराबाद जोन है, इस जोन में एक सीट पर 585 बंदे मतलब फाइट करेंगे। जैसे मतलब एक सीट के लिए 585 मेंबर फाइट करेंगे, आप समझ रहे हो? तो जो रेशो है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ का? सिकंदराबाद का, समझ रहे हैं आप? फॉर्म बेशक वहाँ पर कम भरे गए मतलब और है, लेकिन उससे मतलब नहीं जितनी वैकेंसी है। अगर जो यहाँ पर रेशो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होगा ना वो सिकंदराबाद जोन में होगा, ठीक है। एक सीट के लिए 585 बंदे फाइट करेंगे, ठीक है। और सबसे कम देख लेते हैं, सबसे कम कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पोस्ट कितनी है? 4,672। लेकिन वहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए? 6,39,269 फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब एक सीट पर फाइट करेंगे, यहाँ पर कंपटीशन है 136, ठीक है। एक सीट पर जो है 136 मेंबर फाइट करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो जो मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी कि सबसे ज़्यादा रेशो किस जोन का है और सबसे कम किस जोन का है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा जो रेशो रहने वाला सिकंदराबाद में और सबसे कम अहमदाबाद में रहने वाला 136, ठीक है। कट ऑफ का मैंने बता दिया आपको। और आपका अगर जो सिलेबस हो गया है, आपका सिलेबस हो गया है तो आपको क्या करना है? आप मॉक लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने सिलेबस कितना ही पढ़ रखा है, चाहे आपने आधा सिलेबस हुआ चाहे आपका पूरा हुआ, कोई मायने नहीं रखता अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप कंटिन्यू मॉक लगाने, आपको कंटिन्यू मॉक लगाते रहिएगा, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, मॉक में जो लगाना, अगर जो मुझसे आप डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको मॉक में क्या करना? मॉक में आपको सेक्शनल मॉक लगाना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक ले सकते हैं, आपको सेक्शनल मॉक लगाने। सेक्शनल मेरा कहने का मतलब है, आपको मान लो मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना? मैथ के सेक्शनल मॉक लगाने, प्रीवियस मॉक लगाने। सबसे पहले आपको प्रीवियस पर कमेंट करनी है, क्योंकि रेलवे का तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ही क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का और जनरल साइंस का, सबका आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। आप डेली जब सेक्शनल मॉक का मतलब आप 4-4 मॉक लगाएंगे ना हर सेक्शन के, आप वीकली कर सकते हैं कि आप वीकली 2 फुल मॉक दें। फुल मॉक आप वीकली दे सकते हैं 2, लेकिन जो पर डे आपको लगाने सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा फोकस करना। फिर देखना जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा, उसके ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगे, कैसे इंप्रूवमेंट होता। और उसके बाद वीकली आप फुल मॉक लगाएं, फिर बताना कैसे इंप्रूवमेंट होता। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर इन चीज़ों के बारे में उनको जानना है तो, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।